प्रश्नोत्तर के 44वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने कर्मों के बारे में महर्षि रमण से प्रश्न किए। उसने पूछा कि महर्षि, कर्म क्या है? तब महर्षि ने कहा, जिनकी फल प्राप्ति का क्रम प्रारंभ हो चुका है उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। भूतकाल के कर्म जो जमा हैं और जिनकी फल प्राप्ति आगे होगी वे संचित कर्म कहे जाते हैं। ग्रामीणों द्वारा शाक पात के बदले में धान प्राप्त करने की तरह यह भी अनेक प्रकार के हैं। बदले में प्राप्त धान में चावल, रागी, जौ इत्यादि कोई जल पर तैरने वाला होता है, कोई जल में डूबने वाला, कोई अच्छा है, कोई बुरा, कोई बीच का। अनेक प्रकार के अत्यंत प्रभावशाली संचित कर्म जब अगले जन्म में फल देने लगते हैं तो उन्हें उस जन्म का प्रारब्ध कहा जाता है। महर्षि, फिर कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब कर्तापन का भाव न रहे तो देखो क्या होता है। कर्म करना अथवा नहीं करना, इस विवाद में झंझट में मत पड़ो। अपने आप को जान लो, स्वयं को पहचान लो, तब देखो कि यह कर्म किसका है, किसका है। कर्म को स्वयं होने दो। जब तक कर्तापन का भाव है तब तक उसे अपने कर्मों के फल भोगने ही होंगे। यदि वह अपने को कर्ता नहीं मानता तो उसके लिए कोई भी कर्म शेष नहीं रहता। जिसने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है वह सन्यासी है। महर्षि, फिर ये कर्तापन का भाव कहां से उदय होता है? यह जानना आवश्यक नहीं। वर्तमान को जानो। जब तुम इसे नहीं जानते तो अन्य काल की, अन्य समय की चिंता क्यों करते हो? जगत तुम्हारे अंदर है अथवा तुमसे बाहर, क्या वह तुमसे अलग है? क्या जगत तुमसे आकर कहता है कि मैं हूं? महर्षि, हम किस प्रकार जाने कि कर्म हमारा है या नहीं? यदि कर्म का फल व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता तो वह कर्म से मुक्त है। तो क्या महर्षि इसके लिए केवल बौद्धिक ज्ञान पर्याप्त है? बुद्धि से जाने बिना उसका अभ्यास कैसे होगा? अतः पहले बुद्धि से जानो, फिर वहीं रुक मत जाओ, उसका अभ्यास करो। सब लोगों से एक ही प्रकार के कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव तथा पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार ही कर्म करता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। ध्यान करने के लिए आकार अपनी स्वयं की रुचि के अनुसार होता है। इसका उद्देश्य है अन्य आकारों से बचना तथा एक ही आकार में लगना। इससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रारंभ में मन को हृदय में एकाग्र करना असंभव सा लगता है। इसी कारण इन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि मेरे, तुम्हारे इत्यादि किसी के कोई जन्म नहीं हुए, और बाद में वे ही कहने लगते हैं कि उन्होंने आदित्य से पहले जन्म लिया था। अर्जुन को इस कथन में शंका होती है। इससे यह निश्चय हुआ कि हर व्यक्ति अपने विकास के अनुरूप ही ईश्वर की धारणा बनाता है। तुम जागृत अवस्था में स्वयं को देह मानते हो, पर सुषुप्ति में तुम कुछ भी तो नहीं मानते। ना तुम कोई कर्म करते हो, ना कोई विचार करते हो। एक व्यक्ति के शरीर भी तो अनेक परतों में होते हैं। ईश्वर का अनंत सामर्थ्य क्यों न होगा? जो भी मार्ग अपनाया जाए ज्ञानी पुरुष उसे ही प्रोत्साहन देते हैं।
क्योंकि वह मार्ग भी अन्य मार्गों की तरह लक्ष्य तक ले जाता है। महर्षि, क्या स्वर्ग तथा नरक हैं? वहां जाने के लिए कोई होना आवश्यक है। ये सपने की तरह हैं। हमें स्वप्न में भी स्वर्ग तथा आकाश का आभास होता है। सत्य क्या है, सपना या जागृति? महर्षि, हमें काम, क्रोध आदि से अपने आप को बचाना चाहिए क्या? संकल्पों का त्याग कर दो। अन्य किसी चीज के त्याग की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी देखने के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है। वह आत्मा है। आत्मा नित्य जागृत है। महर्षि, भगवद गीता का उपदेश तो कर्म करने के लिए ही हुआ था ना? गीता क्या कहती है, इसे समझो। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने कहा, जब तक तुम लड़ने से इनकार करते रहोगे तुम्हारे अंदर कर्तापन का भाव रहेगा। युद्ध करने वाले अथवा न करने वाले तुम होते कौन हो? कर्ता भाव को त्यागो। जब तक उस भाव का निवारण नहीं करोगे, उसे हटाओगे नहीं, तुम्हें कर्म तो करना ही होगा। उच्चतर सत्ता तुम्हारा उपयोग कर रही है। उसके आदेश के पालन की अवहेलना करके तुम स्वयं उसी सत्ता को स्वीकार कर रहे हो। इसकी अपेक्षा उस सत्ता को स्वीकार करके उसके आदेशों का यंत्रवत पालन करो। यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें बलपूर्वक युद्ध में खींच लिया जाएगा। अनिच्छुक कर्ता की अपेक्षा इच्छापूर्वक कार्य करना श्रेयस्कर है, अथवा आत्मा में स्थित होकर कर्तापन के भाव से रहित होकर स्वभावानुसार कर्म करो। तब कर्म का फल तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। यही पुरुषार्थ है, यही वीरता है। आत्मा में स्थित रहना ही गीता के उपदेश का सार है। यदि मनुष्य आत्मा में स्थित रहता है तो संशय उदय नहीं होंगे। वे तभी तक उदय होते हैं, तब तक वह वहां स्थित नहीं होता। तो महर्षि, जिज्ञासु का ऐसे उत्तर से क्या हित होगा? फिर भी शब्दों में शक्ति होती है जो यथा समय निश्चित ही फल लेकर आएगी। महर्षि, हम बहुत प्रयत्न से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत कर्म करने पड़ते हैं, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। तो क्या एक बार ज्ञान प्राप्त होकर फिर नष्ट हो जाएगा? पहली बार प्रकट होने के बाद ज्ञान को स्थिर होने में समय लगता है। आत्मा निश्चय ही प्रत्येक के समक्ष अनुभव में है, किंतु उस रूप में नहीं जैसा किसी की कल्पना में है। वह केवल यथावत है। यह अनुभव समाधि है। जिस प्रकार मंत्र शक्ति तथा अन्य विधियों से अग्नि दाहक गुण से रहित हो जाती है, जबकि सामान्यतः दहन करती है, इसी प्रकार आत्मा वासनाओं से आवृत रहती है तथा वासना रहित अवस्था में स्वयं को प्रकट करती है। वासनाओं के घटने बढ़ने के कारण ज्ञान को स्थिर होने में समय लगता है। अस्थिर ज्ञान पुनर्जन्म रोकने में समर्थ नहीं है। वासनाओं के साथ साथ रहते ज्ञान स्थिर नहीं रह पाता। यह सत्य है कि महान गुरु के सानिध्य में वासनाएं क्रियाशील नहीं रहती। मन शांत हो जाता है एवं समाधि हो जाती है। जिस प्रकार अन्य विधियों से अग्नि दहन नहीं करती, उसी प्रकार गुरु के सामीप्य में शिष्य यथार्थ ज्ञान तथा वास्तविक अनुभव प्राप्त कर लेता है। इसमें दृढ़ रहने हेतु आगे प्रयासों की आवश्यकता अवश्य होती है।
वह अपने स्वयं का वास्तविक अस्तित्व जान लेता है और इस प्रकार अपने जीवन में ही मुक्त हो जाता है। नेत्र बंद करके समाधि वास्तव में उत्तम है, किंतु व्यक्ति को इससे भी आगे जाकर यह अनुभव करना है कि कर्म तथा अकर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कर्मशील रहते हुए समाधि न रहने का भय अज्ञान का चिन्ह है। जब तुम कार्य करोगे और तुम्हें लगेगा कि तुम समाधि में नहीं हो, आत्मा में स्थित नहीं हो, तो समझना कि तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, वह केवल नेत्र बंद करके ही सीमित है। इसलिए समाधि प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक जीवन होना आवश्यक है। तुम कोई भी कर्म करो, तुम आत्मा में रहो, यही सहज समाधि है। हमारे कर्म व अकर्म से परे भी एक स्थिति है। जब तक वह अवस्था प्राप्त न हो जाए, प्रयत्न की आवश्यकता रहेगी। उस आनंद का एक बार भी रसास्वादन करने के पश्चात मनुष्य उसे पुनः पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा। एक बार भी उस शांति के आनंद का अनुभव करने के पश्चात कोई भी उससे अलग नहीं होना चाहेगा, न अपने आप को अन्यथा कर्म में लगाएगा। ज्ञानी के लिए संकल्प करना उतना ही कठिन है जितना कि अज्ञानी के लिए संकल्प शून्य होना। सामान्य व्यक्ति कहता है कि वह स्वयं को नहीं जानता, वह बहुत से संकल्प करता है और बिना संकल्पों के नहीं रह सकता। ज्ञानी किसी भी प्रकार के कर्म से प्रभावित नहीं होता, उसका मन सदैव ही शाश्वत शांति में मग्न रहता है। महर्षि, कर्म करते करते एकांत आवश्यक है क्या? एकांत मनुष्य के मन में है। संसार से घिरा हुआ होकर भी यदि व्यक्ति मानसिक शांति बनाए रखने में समर्थ है, ऐसा व्यक्ति एकांत में है। दूसरा व्यक्ति वन में रहकर भी मन को वशीभूत करने में असमर्थ हो सकता है, उसे एकांत में रहने वाला नहीं कहा जा सकता। एकांत तो मन का कार्य है। वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति चाहे वह कहीं भी रहे, एकांत प्राप्त नहीं कर सकता। वासनाओं से निर्लेप व्यक्ति सर्वदा ही एकांत में है। महर्षि, शास्त्रों में तो कर्म का बहुत वर्णन है। स्वर्ग है, नरक है, कर्म के आधार पर ही तो ये बने हैं। तो धर्म शास्त्र इनकी चर्चाएं क्यों करते हैं? केवल इस हेतु कि लोग जान लें कि वे इस जगत के समान ही हैं तथा केवल आत्मा ही सत्य है। साधक के दृष्टि बिंदु के अनुसार ही तो धर्म है। भगवद गीता का उदाहरण लो, जैसे मैंने पहले भी बताया। जब अर्जुन ने अपने बंधु बांधव तथा गुरुजनों से युद्ध करने तथा उनको मारकर राज्य प्राप्त करने की अनिच्छा प्रकट की, तो श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम तथा मैं पहले नहीं थे, वर्तमान में नहीं है अथवा भविष्य में नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि न कोई जन्मा है, न कोई मरा है, न भविष्य में ऐसा होगा ही। और ऐसे ही कहा। बाद में प्रसंग को विकसित करते हुए जब वे घोषित करते हैं कि उन्होंने सूर्य को यही उपदेश किया था तथा सूर्य द्वारा इक्ष्वाकु आदि को भी किया था, अर्जुन को फिर संदेह हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका जन्म तो कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ है, वे तो युगों पूर्व रहते थे। अर्जुन का दृष्टिकोण समझकर श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, मेरे तथा तुम्हारे कितने ही जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं, पर तुम्हें नहीं मालूम। ऐसे वचनों में विरोधाभास प्रकट होता है, किंतु फिर भी ये प्रश्नकर्ता के दृष्टिकोण से सही है। ईसा ने भी यही घोषणा की थी
कि वे अब्राहम से पहले हुए थे। फिर महर्षि धर्म ग्रंथों में ऐसे कर्मों का, ऐसे विवरणों का क्या तात्पर्य है? केवल आत्मा की सत्यता को दृढ़ करने के लिए। लोग सरल स्पष्ट सत्य को समझ नहीं पाते। जो सत्य उनके दैनिक जीवन का है, नित्य सिद्ध है एवं नित्य अनुभूत है, वह सत्य आत्मा का है। क्या कोई ऐसा है जो आत्मा से अनभिज्ञ हो, आत्मा को न जानता हो? आत्मा के संबंध में वे सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, जबकि वे सबसे परे स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म के संबंध में जानने को उत्सुक हैं। चूंकि वे रहस्य प्रेमी हैं, किंतु स्पष्ट सत्य के प्रेमी नहीं हैं, इस कारण धर्म उन्हें बहलाकर आत्मा तक घुमा कर लाते हैं। इधर उधर भटक कर तुम्हें आत्मा में वापस आना ही होगा। तब फिर आत्मा अभी है, यही है, तो यहीं क्यों नहीं आ जाते? दूसरी सृष्टि को देखने के लिए आत्मा का दृष्टा अथवा संकल्प करने वाले के रूप में होना आवश्यक है। उनकी सत्यता दृष्टा तथा संकल्पकर्ता की सत्यता के अनुपात की ही है। बिना दृष्टा आदि के उनका अस्तित्व ही नहीं है। इस कारण वे आत्मा से भिन्न नहीं हैं। अज्ञानी व्यक्ति भी जब बाह्य पदार्थों को देखता है तो वह आत्मा को ही देखता है, किंतु वह प्रमाद के कारण पदार्थों के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात शरीर तथा इंद्रिय समूह से और संसार में खेल खेलता है। दृष्टा तथा दृश्य सब आत्मा में विलीन हो जाते हैं। न देखने वाला दृष्टा है और न दिखने वाला दृश्य पदार्थ है। दृष्टा तथा दृश्य आत्मा है। आत्मा भी अनेक नहीं है, सब केवल एक ही आत्मा है। तो महर्षि, हमें एक लक्ष्य लेकर प्रारंभ नहीं करना चाहिएगा, क्या ऐसा है? पहुंचने हेतु यदि कोई लक्ष्य होगा तो वह स्थायी नहीं होगा। लक्ष्य पहले से ही होना आवश्यक है। हम अहंकार सहित लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु लक्ष्य तो अहंकार से भी पहले विद्यमान है। लक्ष्य में जो कुछ भी है वह हमारे जन्म अर्थात हमारे अहंकार के जन्म से भी पहले से है। चूंकि हमारा अस्तित्व है, अतः अहंकार का भी अस्तित्व होना प्रतीत होता है। यदि हम आत्मा को अहंकार माने तो हम अहंकार बन जाते हैं। यदि हम आत्मा को मन समझें तो हम मन बन जाते हैं। यदि हम आत्मा को शरीर माने तो हम शरीर बन जाते हैं। संकल्प ही अनेक प्रकार के कोशों की रचना करते हैं। जल के ऊपर की छाया चंचल प्रतीत होती है। क्या इस छाया के चांचल्य को कोई रोक सकता है? यदि इसकी हलचल बंद हो जाए तो तुम्हें जल नहीं दिखाई देगा, अपितु केवल प्रकाश। इसी प्रकार अहंकार तथा उसकी क्रियाशीलता पर ध्यान न देकर उसके पीछे जो प्रकाश है उसी को देखो। मैं का संकल्प अहंकार है, सत्य मैं आत्मा है। इसलिए कर्म, स्वर्ग, नरक इनके चक्कर में ना पड़ो। कर्म तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी खोज तय करेगी। तुम अपनी आत्मा को ढूंढ लो, खोज लो, बाद में तय करना कि तुम्हें कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब तक सामान्य रूप से कर्म करते रहो और अपनी साधना करते रहो। साधना पर अधिक बल दो, तब तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म करना चाहिए या नहीं। पहले आत्मा में स्थित हो जाओ।